जय हिंद। कैसे हैं आप सभी साथी? आप सभी जो है नीट 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम आपके लिए बेहतर रेगुलरली शानदार सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़ जाइए हमारे सेशन में और लगातार चीज़ों को सॉल्व करते चलिए। तो आइए साथियों सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको हिंदी प्लस में इंग्लिश दो बोथ लैंग्वेजेस में चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करेंगे और लगातार हम आप चीज़ों को प्रोवाइड कर ही रहे हैं। तो चलिएगा आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स के युग्मक को पहचानना है। यहाँ से साइलोटम साल्विनिया, इक्विशीटम साल्विनिया, साइकोपोडियम और सेलेजिनेला। डी दिया है सेलेजिनेला और साल्विनिया। तो यहाँ पर जो है आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि विषम बीजाणु टेरिडोफाइट्स कौन सा है। तो आपको नोट करना है कि सेलेजिनेला एंड साल्विया इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लास्ट में मुझे कमेंट्स करना है कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और कितना मार्क्स आपने गिवन दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। PS सेकेंड में अभिक्रिया केंद्र का अवशोषण शीर्ष कितने पर होता है? 600, 660 एम पर, 780, 680, 700। आपका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा, क्या पूछा है, अवशोषण शीर्ष कितना होता है? तो 680। ओके, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपने चूज़ किया है। नेक्स्ट पर आता हूँ। कथन निष्कर्ष में आपको बताना है कि यहाँ से कौन सा कथन जो है सही हो जाएगा। ओके, सभी लोग सॉल्व करके बताते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या क्या दिया है। अपरदाही कणों को खंडित करते हैं। क्या सही होगा क्या? जी हाँ, ये तो सही है। कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा ह्यूमस और अधिक अपघटित होता है जिसे खनिजीकरण कहा जाता है। ये भी सही है। जल घुलनशील अकार्बनिक पोषक मृदा में नीचे चले जाते हैं और अवक्षेपित हो जाते हैं जिसे निर्क्षालन होता है। ये भी सही है। आगे चलते हैं। अपरदन खाद्य श्रृंखला जीवित जीवों से आरंभ होता है। नहीं, ये गलत है। केचुआ अपरदन को खंडित कर छोटे कणों में बदल देता है। नहीं, ये भी सही है। मतलब ए, बी और सी ये है आपका सही आंसर होने वाला है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको नज़र आएगा। ओके बच्चा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फेबेसी कुल सोलेनेशु और लिलिएसी से भिन्न है। पुंकेसर के संदर्भ में फेबेसी के उन लक्षणों को चुनिए जो सेल्वेनेशी या लिलिएसी में नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बोला है कि कौन से नहीं पाए जाते हैं। सॉल्व करते हैं। एक संघीय और एक कोष्ठीय परागकोश, परिदल लग्न और द्विकोष्ठीय परागकोश, द्विसंघीय और द्विकोष्ठीय परागकोश, बहुसंघीय और दल लग्न पुंकेसर। आप सॉल्व करिएगा और आंसर करेक्ट बताते चलिएगा। तो यहाँ पर जो नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर नहीं है। द्विसंघीय और द्विकोष्ठीय परागकोश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। आपसे बोला है कथन निष्कर्ष, चलो बताते हैं। वाष्प उत्सर्जन से उत्पन्न बल एक जाइलम आमाप के स्तंभ के जल को 130 मीटर ऊंचा उठा सकता है। सेकंड, वाष्प उत्सर्जित शीतलन के द्वारा वाष्प उत्सर्जन पत्ती की सतहों को कभी कभी 10 से 15 डिग्री ठंडा करता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो नोट करना, यहाँ पे वाष्प उत्सर्जन की बात की और जाइलम आयाप के स्तंभ में जल को 130 मीटर ऊंचा उठाया जाता है। बिल्कुल सही बोल रहा है। और जो सेकंड वाला भी जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। जो आपको दोनों ही यहाँ पर सही नज़र में आएंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको जो है जो मैंने पिछला पेपर करवाया था वहाँ पर देखा होगा आपने, आपको स्टेटमेंट से क्वेश्चन थे और साथ में ही जो है सही जोड़ी वाले क्वेश्चन थे। ओके आपको, और इस बार देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन हमने आपके लिए तैयार किया है। नीचे दिए गए कथनों में निश्चयात्मक कथन ए और दूसरा कारण है। ओके, कथन और कारण दिया हुआ है।
देखिए पहला है क्या है कथन, पश्चदारुक मतलब जाइलम की बात कर रहा है। जाइलम में संकारी वाहिनिकाओं वाले थोड़े जाइलम तत्व होते हैं। सर्दियों में कैम्बियम कम सक्रियशील होता है। उपरोक्त कथनों के विषय में नीचे दिए कथनों पर आपको विचार करना है और हमें सही आंसर जो है आपको बताना है। तो ध्यान रखना यहाँ पर दोनों सत्य है। क्या बोला भाई, कथन कारण दोनों सत्य है और ये दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। इसका मतलब जो है आपका आंसर हो जाएगा सी। और वेरी गुड। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भी गिवन दे सकते हैं कि आप क्या आंसर कर सकते हैं। आपको एक समीकरण दे रखा है जी पी पी माइनस आर बराबर एन पी पी। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है। जी पी पी ग्रॉस प्राथमिक उत्पाद, एन पी पी नेट प्राथमिक उत्पाद है। अब आर यहाँ पर क्या है ये हमें बताना है। ओके, श्वसन हानि, प्रजनन आवंटन, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण, श्वसन गुणांक। ओके, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्टिविटी कौन सी दी है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब आपको बताना है कि हम किस आंसर को बता दें। तो सर ये जो है श्वसन हानि होगी। ओके, रेस्पिरेशन लॉस बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट है। आइए ज़रा आगे, कॉर्न कॉब में फुंदे का क्या कार्य होता है। पराग कणों का छितराव, बीजों की रक्षा करना, कीटों को आकर्षित करना, पराग कणों को पकड़ना। आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो सर इसमें जो है आपको क्या कार्य है ये बोला गया है। हम ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर सही करेंगे। क्या, पराग कणों को पकड़ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। क्या सभी साथी डी लगा रहे हैं क्या? जिन जिन साथियों ने डी को चूज़ किया है वो डेफिनेटली बिल्कुल सही और बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा रहे हैं। आगे आते हैं, गहरे जल वाले चावल में कौन सा हार्मोन्स व्रंत के लंबन को बढ़ाता है। एथिलीन, 4D, GA3, काइनेटिन। क्या हो सकता है बताइए ज़रा। क्या आप सभी साथी इथिलीन आंसर कर रहे हैं क्या? अगर आपने इथिलीन को चूज़ किया है तो बिल्कुल राइट आंसर हो पाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, देख लेते हैं। बहुप्रभावित्व की घटना का क्या अर्थ है। एक एकल जिन जो बहुत से दृश्य प्रारूपी अभिक्रियाओं को प्रभावित करता है। दो से अधिक जिन जो एक एकल लक्षण को प्रभावित करते हैं। एकल जिन के बहुत से एलीलों की उपस्थिति जो एक एकल जिन विनिमय का नियंत्रण करते हैं। दो एलील की उपस्थिति प्रत्येक की दो जिन एक एकल लक्षण को नियंत्रित करती है। क्या हो सकता है बताओ जरा। तो इस जो है बहु प्रभावित्व की घटना जो होगी वो होगी एक एकल जिन को बहुत से दृश्य प्रारूपी अभिव्यक्तियों को प्रभावित करती है। डेफिनेटली ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करता हूँ, यूकैरियोट में अनुलेखन की प्रक्रिया में RNA पॉलीमरेज 3 की क्या भूमिका होती है। अब आप मुझे यहाँ पर चूज़ करके सही आंसर बताइएगा। तो ध्यान रखना इसकी जो पॉलीमरेज 3 की भूमिका जो होगी tRNA, srRNA और snRNA का अनुलेखन, इसका निश्चित ही सही आंसर हो जाएगा। आइए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। व्यक्त अनुक्रम घुंडी क्या है। वे सभी जीन जो या तो अभिव्यक्त होते हैं या अभिव्यक्त नहीं होते। कुछ महत्वपूर्ण अभिव्यक्त जीन, वे सभी जीन जो RNA के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। वे सभी जीन जो प्रोटीन के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। आप सही आंसर करिएगा। क्या आप सी के साथ जाएंगे क्या कि वे सभी जीन जो RNA के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा सर सी। आइए आगे, DNA अनुलेखन पदार्थ है, इसका विश्वसनीय प्रमाण का प्रस्ताव किसने दिया था। एवेरी, मैक्लीओड और मैककॉर्थी, विलियम्स और फ्रैंकलिन, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, अल्फ्रेड हर्शे और
मर्थचेज, बताइए। तो साथियों नोट करिएगा, विश्वसनीय प्रमाण का प्रस्ताव जो है अल्फ्रेड हर्शेल और मर्थचेज, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ओके। एविल क्वार्टेट में से किसे जाति विलोपन का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है? विदेशी जातियों का अनुक्रमण, सह विलुप्तता, आवासीय क्षति और विखंडन, आर्थिक लाभ के लिए अतिदोहन। करिए नोट, क्या आंसर होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवासीय क्षति और विखंडन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वायुमंडल में वायु के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को किस में नापा जाता है? डेकामीटर में, किलो बेस में, डाप्सन यूनिट में या डेसिबल में? करेक्ट बताइए क्या हो सकता है? तो साथियों आपका जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो होगा डाप्सन यूनिट में। क्या आंसर होगा? डाप्सन यूनिट। काफ़ी बच्चों ने बिल्कुल दिया होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी प्रावस्था में गुणसूत्र जो है बिंदु का विभाजन शामिल है? पश्चावस्था सेकेंड, अंतरावस्था, मध्यावस्था और मध्यावस्था सेकेंड। नोट करिएगा, और जो भी साथी देख रहा है हमारे सेशन को शेयर करिएगा ताकि सारे बच्चे इसका लाभ उठा पाए। क्या आप लोग पश्चावस्था सेकेंड आंसर कर पाएंगे? पश्चावस्था सेकेंड बिल्कुल हमारा सही आंसर है। किस पादप हार्मोन्स को तरुण शंकुधारी पादपों पर छिड़कने से इनमें परिपक्वता शीघ्र आ जाती है, जिस कारण वे जल्दी बीज उत्पन्न करते हैं? जिएटिन, एब्सिसिक अम्ल, इंडोल 3, ब्यूटारिक अम्ल, जिब्रेलिक अम्ल? क्या होगा? तो साथियों जल्दी से जो है बीज उत्पन्न हो जाते हैं जिब्रालिक अम्ल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। निश्चित बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों, और आप साथियों निश्चित ही ऐसे क्वेश्चन पढ़कर एक अच्छा सा स्कोर गेन कर पाएंगे। अर्धसूत्री विभाजन में पूर्वावस्था फर्स्ट की किस प्रावस्था में पुनर्योजन ग्रंथियाँ दिखाई देने लगती है? द्विपट्ट, परिगति क्रम, युग्मपट्ट, स्थूलपट्ट? क्या हो सकता है? क्या हम स्थूलपट्ट लगाते हैं? स्थूलपट्ट को जो है हम लोग, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको जो है इंग्लिश वाले हमारे स्टूडेंट हैं तो हम इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो पीडीएफ आपको समाधान स्टडी, इसे यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, आप उसको ज्वाइन कर हिंदी और इंग्लिश की जो समस्या है उसे दूर करिए। अब स्टेटमेंट दे रखे हैं दो, पढ़ते हैं। मध्य दारुक जाइलम और बाह्य दारुक शब्द का उपयोग पादपों में द्वितीयक जाइलम की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। बाह्य आदिदारुक दशा सामान्यतः मूल तंत्र का लक्षण है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही है, तो नोट करना भाई साहब। ए तो स्टेटमेंट रॉन्ग है सर, वह बी स्टेटमेंट तो सही है, मतलब हमारा राइट आंसर होगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एथिडियम ब्रोमाइड द्वारा रंजित डीएनए को यूवी विकिरण में अनावृत करने पर जो है कैसा दिखाई देगा? चमकीला पीला रंग, चमकीला नारंगी रंग, चमकीला लाल रंग, चमकीला नीला रंग? क्या हो सकता है बताइए? ओके, तो सर हम लगाते हैं कि चमकीला नीला रंग। बी वाले साथी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि एक ही गुणसूत्र पर जिन युग्मों के बीच पुनर्योजन की आवृत्ति को जिनों के बीच की दूरी के रूप में मापकर गुणसूत्र पर उसकी स्थिति का मापन का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? अब 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है, एक क्वेश्चन साथियों आपके लिए दे ही देता हूँ, होमवर्क। ओके, तो देखिएगा आपका एग्ज़ाम आ चुका है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। आप मेहनत करिए साथियों, मेहनत इस बार ऐसी करिए कि हमको एक MBBS की डिग्री मिलना ही चाहिए,
ठीक है, तो चलिए क्या था वो आज से हम स्टार्ट करते हैं। एक ही जिन गुणसूत्र पर जिन युग्मकों के बीच पुनर्योजन की आवृत्ति फ्रिक्वेंसी को जिनों के बीच की दूरी के रूप में मापकर गुणसूत्र पर इनकी स्थिति का मापन का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? अल्फ्रेड स्ट्यूडमन, हैंकिंग, थॉमस हंट, मॉर्गन, सटन और बोबेरी। क्या हो सकता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड स्ट्यूडमॉन्ट। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परपोषी कोशिकाओं में बाहरी डीएनए के अंतःक्षेपित करने के लिए जिन गन विधि में प्रयुक्त सूक्ष्म कण किस धातु के बने होते हैं? टंगस्टन, चांदी, तांबा, जिंक। बताइए। तो आपका जो राइट आंसर होगा टंगस्टन और स्वर्ण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करता हूँ कि ऊतक संवर्धन प्रयोग में पर्ण मध्योतक कोशिकाओं को एक संवर्धन पोषी माध्यम में कैलस बनने के लिए रखा गया, इस घटना को क्या कहा जाता है? आपको बताना है। परिवर्धन, जरावस्था, विभेदन या जो है निर्विभेदन। आप सभी लोग आंसर करिएगा क्या आंसर हो रहा है। तो साथियों नोट करना, अगर आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे निर्विभेदन, तो बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। उसी बीच नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है, ध्यान से सुनना है कि एक कौन सा सूक्ष्म पोषक है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल अणु के विखंडन के लिए आवश्यक होगा? मैग्नीशियम होगा, तांबा होगा, मैग्नीज होगा या फिर आपका मोल्डेनम होगा? आप सभी लोग जो है आंसर करके बताइए हमें कि क्या आंसर हो पाएगा। तो साथियों नोट करना, मैग्नीज इज़ अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी साथी जो है बहुत बेहतर आंसर चूज़ करेंगे। उसी बीच नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि बड़े रंगीन सुगंध युक्त तथा मंदरंद से भरपूर पुष्प किसमें देखे जाते हैं? चमगादड़, परागित जो है पादप, वायु परागित पादप, कीट परागित पादप, पक्षी परागित पादप। आप लोग जो है आंसर कर सकते हैं। तो हम बताते हैं कि सर सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, कीट परागित पादप। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से पूछा गया है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है कि ए में दिया है कथन ए में दिया है कि मॉस के युग्मोद्भिद जीवन चक्र की प्रथम प्रावस्था प्रोटोनिमा है। प्रथम प्रावस्था क्या है सर? प्रोटोनिमा है। सेकंड है कि बीजाणु कैप्सूल में उत्पन्न होते हैं और प्रोटोनिमा बीजाणुओं से सीधे ही विकसित होती है। अब आपको बताना है कैसे आंसर है सर, ए सही है, बी सही है कि या फिर दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। तो मैं सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करने करूँगा। ए सही है, आर भी सही है और दोनों जो है एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। ओके, तो ये ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में आपको नज़र आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, जरा ध्यान से सुनना कि सेलुलोज आयोडीन के साथ मिलकर नीला रंग नहीं देता क्योंकि, अब इसका क्यों नहीं देता है, इसका रीज़न, इनमें जटिल कुंडली नहीं होती अतः आयोडीन अणुओं को पकड़कर नहीं रखा जाता है। आयोडीन से अभिक्रिया करने पर यह विखंडित हो जाता है। यह एक डाइसैकेराइड है या यह एक कुंडलीकृत अणु होगा? चलो बताओ जरा कि क्या आंसर है। इसका रीज़न ये है कि सर ऑप्शन नंबर ए, इसमें जटिल कुंडली नहीं होती है अतः आयोडीन अणुओं को पकड़कर नहीं रखता है। और ये साथियों मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको स्टेटमेंट से रिलेटेड है। पहला है कि ग्लाइकोलिसिस में एटीपी का उपयोग 2 चरणों में होता है। इसका जो है कंक्लूजन कारण क्या दिया है? बोला गया है कि पहले एटीपी का उपयोग ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में परिवर्तन करने के लिए होता है और दूसरा एटीपी का प्रयोग फास्फेट 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 डाइफास्फेट में परिवर्तन के लिए होता है। अब यहाँ पर भी हमें बताना है सर ए तो सही है, आर भी सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन नंबर जो है समथिंग सी हो जाएगा। बिल्कुल समथिंग सी ही, क्योंकि इनके ऑप्शन तो सिमिलर ही रहते हैं।
समझ आ रहा है भाई? शेयर जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, ठीक है। आगे आइएगा। क्वेश्चन बोला है कि जैव विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन अर्थ समिट रियो डी जेनेरो में किस वर्ष हुआ था? इम्पोर्टेंट लगा लीजिए साथियों, किसी भी ईयर का पेपर उठाकर देख लीजिए, ये क्वेश्चन तो निश्चित ही आप सभी से पूछा जा रहा है। आप इस क्वेश्चन का तो आंसर गलत मत करिएगा, ठीक है। भर भर के ये सम्मेलन ना, जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था फर्स्ट टाइम, वो होता 1992 में हुआ था, वह जिसे हम लोग अर्थ समिट भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। झिल्ली के आर पार सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध आयनों की गति और एकत्र होने की प्रक्रिया किसके द्वारा विख्यात की जाती है? अब आपको जो है यहाँ पर देखकर आंसर करना है कि निष्क्रिय परिवहन लगाएंगे, सक्रिय परिवहन लगाएंगे, पराशरण जो है सुसाध्य विशिरण। क्या आंसर हो सकता है? इसका आंसर लगाते हैं सर बी होगा, सक्रिय परिवहन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर निकल के आएगा। ओके, बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्तंभीय बीजान्यास किसमें देखा जा सकता है? स्तंभीय बीजान्यास किसमें देखा जा सकता है? पहला, टमाटर, थाइएन्स और मटर, गुड़हल, पिट्यूनिया और नींबू, सरसों, सीखा और प्रिमरेज, डी गुड़हल, बीन्स और लूप। बताओ जरा क्या हो सकता है? हम जाते हैं साथियों राइट आंसर की ओर। ओके, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर निकल के आएगा वो गुड़हल, ओके, पिट्यूनिया, नींबू। ऑप्शन नंबर बी है, जो काफ़ी साथी जैसे कि आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्योग डीएनए तकनीक में शुद्धिकरण प्रक्रिया के दौरान शीतल एथेनॉल किससे अवक्षेपित करता है? हिस्टोन, पॉली जो है सैकेराइड, आरएनए, डीएनए। नोट करके बताना मुझे। क्या आप लोग डीएनए आंसर लगा रहे क्या? अगर आपने डीएनए चूज़ किया है तो निश्चित ही तौर पर बिल्कुल सही आंसर है। यूकेरियोटिक में डीएनए का प्रतिकृतियन कब होता है? जीवन प्रावस्था, G2 प्रावस्था, M प्रावस्था या S फेस में होगा? बताइए जरा, काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन को किस आंसर के साथ चूज़ करेंगे? तो सर S फेस हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है डी के साथ निश्चित तौर पर हम जाएंगे और हम बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। बोला है कि कैल्विन चक्र के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के संश्लेषण के लिए कितने एटीपी और NADPH2 की आवश्यकता होती है? अब आप जो है थोड़ा लॉजिक लगाएंगे, किसका कितना गुना तो किसका कितना गुना, मतलब एटीपी का कितना गुना करेंगे तब जो है NADPH का कितना गुना होगा। तो इसका जो है आंसर आप बताइए क्या हो सकता है? तो इसका जो है 18 गुना एटीपी का और 12 गुना होगा NADPH का, मतलब डी आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्या आप सभी साथी जाना चाहेंगे डी के साथ? और जिन्होंने भी लगाया है भाई साहब मज़े है उसके, तो डी आंसर जिन्होंने दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन बोला है सर, आवृतबीजी पादपों में एक निषेचित भ्रूणकोश के अगुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित रचनाएं क्रमशः कौन सी है? पहला, सहाय कोशिकाएं, युग्मनज और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। सेकंड, सहाय कोशिकाएं, प्रतिव्यासत कोशिकाएं और ध्रुवीय केंद्रक। सहाय कोशिकाएं, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक और युग्मजन। प्रतिव्यासत कोशिकाएं, सहाय कोशिकाएं और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। क्या आंसर हो सकता है बताओ? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लगाएंगे कि सर यह जो होने वाली है सहाय कोशिकाएं, युग्मनज और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अब बहुत दिनों से हम ये क्वेश्चन नहीं देख रहे भाई, सही जोड़ी तो मिलान करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं सही जोड़ी का मिलान। एक तरफ दिया है परस्परीकरण, एक तरफ दिया है जो है मिलाना है हमें। कैसे मिलाएंगे? सहोपकारिता, सहभोजिता, अंतर्जातीय परजीविता और परजीविता। अब यह से हमें आंसर चूज़ करके बताना है। चलिए लगाते हैं आंसर। बात करते हैं
सहोपकारिता होगा A+ और B+। उसके बाद जो है सहभोजिता होगा, बताइए ज़रा सोचिए क्या हो सकता है सर, ये होगा A+ और O, ठीक है, OB। अंतरजातीय परजीविता, तो निश्चित तौर पर ये होगा आपका A-, और अंतर परजीविता A+, B-। ओके, तो मिला लीजिएगा क्या होगा साथियों, 4, 1, 2 एंड 3। निश्चित तौर पर आप आंसर देख सकते हैं। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाना है। एक तरफ दिया है लोहा, जिंक, बोरान, मेल्डेनम। एट द क्वेश्चन मिलाते हैं। लोहे की बात करें, आयरन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो जाएगा कैटलिस्ट का सक्रियण। ओके, जिंक की बात करते हैं, जेडन जिंक, जिंक ये हो जाएगा आपका ऑक्सीज का संश्लेषण। बोरान जो होगा वो क्या होगा, कोशिका का लंबवन और विभेदन। और बचा है आपका मोल्डेनम, ये होगा नाइट्रेट रेडॉक्स का विघटन। समथिंग 3, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है भाई, ऐसे ही आपको क्वेश्चन आएंगे एग्जाम हॉल में और ऐसे ही हमें टिक सही करना है, सही कथन की पहचान करना है। देखिए यहाँ पर सही कथन हमें चूज करके बताना है। ओके, देखते हैं क्या कौन कौन से क्वेश्चन सही है। पहला, वातरंध्र लेंस के आकार के छिद्र होते हैं जो कि गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ये बिल्कुल सही है, वातरंध्र मतलब जो रंध्र की बात कर रहा है। मौसम में प्रारंभ में बनी छाल को कठोर छाल कहा जाता है, नहीं। छाल एक तकनीकी शब्द है जो कि आपका संवहनीय कैम्बियम से बाहर के सभी ऊतकों के संदर्भ में प्रयुक्त होता है क्या, नहीं। छाल परिचर्म और द्वितीयक फ्लोएम के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल ये भी सही है। आगे देखते हैं क्या होगा। ए वर डी समझ आ रहा है मुझे, हाँ A वर D ही हमारा सही आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते सर, हमें एक पता है तो ए, देखिए यहाँ ए नहीं था, यहाँ पर ए नहीं था और बी तो गलत था, तो हमारा आंसर बचा एक ही। ऐसे ही हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन रासायनिक परासरण के लिए आवश्यक होगा। पहला, प्रोटीन पंप इलेक्ट्रॉन प्रवणता ATP सिंथेट्स। प्रोटीन पंप इलेक्ट्रॉन प्रवणता NADP सिंथेट्स। झिल्ली प्रोटीन पंप प्रोटीन प्रवणता ATP सिंथेट्स। झिल्ली प्रोटोन पंप प्रोटोन प्रवणता NADP सिंथेट्स। जो आप आंसर कर सकते हैं, बोला गया था कि संयोजन रासायनिक परासरण, तो ये होगा सर आपका सी वाला, झिल्ली प्रोटॉन पंप प्रोटीन प्रवणता ATP सिंथेट्स, मतलब सी आंसर हमारा सही है। आइए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर तो मिलान करना है समथिंग आप लोगों को। देखिए क्या मिलान करते हैं, छोटा कर दिया क्वेश्चन। पुनर्योजन DNA के निर्माण के मुख्य चरण निम्नलिखित में से इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। चलिए मिलान करते हैं। पहला मैं बता देता हूँ सही। पहला आएगा प्रतिबंध एंजाइम द्वारा DNA को एक विशिष्ट स्थल पर काटना, पहला। वांछित DNA खंडक को पृथक करना, सेकेंड। PCR का उपयोग करते हुए वांछित जिन का आवर्धन, तीसरा। और फिर तो बचा है भाई पहला कि परपोषी कोशिका में पुनर्योजन DNA का अंतःक्षेपण, तो हमारा आंसर होगा इसका सी वाला। मज़ा आ रहा है क्या भाई सेशन में। एक क्वेश्चन भाई साहब आपके लिए होमवर्क दूंगा मैं। बोला है कि कथन और आपको इसका कंक्लूजन दिया है, स्टेटमेंट कंक्लूजन। अनावृत बीजी पादपों में परागकण सूक्ष्म बीजाणुधानी से मुक्त होते हैं और वायु धारा द्वारा ले जाए जाते हैं। सेकेंड दिया है इसका स्टेटमेंट, जो है इसका कंक्लूजन दिया है कि वायु धारा परागकण कणों को स्त्री धानी के मुख पर ले जाते हैं, जहाँ पर युग्म छोड़ ले जाते हैं और परागकण नली का निर्माण नहीं करते हैं। देखिए साथियों, मेरे पास वो स्क्रीन पर है, देखिए क्या बोला गया है। आपको एक दिया है स्टेटमेंट और इसका कंक्लूजन दिया हुआ है। अनावृत बीजी पादपों में परागण सूक्ष्म बीजाणु से मुक्त होते हैं और वायु धारा द्वारा ले जाए जाते हैं। इसका कंक्लूजन कारण दिया है कि वायु धारा पराग कणों को स्त्रीधानी के मुख पर ले जाती है, जहाँ पर युग्मक जोड़ देखते हैं, ठीक है, मतलब युग्म जो है छोड़ देते हैं और
पराग नली का निर्माण नहीं होता है। यहाँ से हमें चूज़ करके बताना है ए सही है, बी सही है, ए गलत है, बी गलत है, क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा वो सही होगा, इनका कंक्लूजन जो होगा रॉन्ग होगा। अगर आप सभी जो है बोथ लैंग्वेजेस में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ठीक है एसेसन और इसका जो है रीज़न भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन बोला गया है कि मेलोनेट किसकी सक्रियता को रोककर रोगाणु कारक जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। पहला ऑप्शन है आपका लाइपेज डाइनाइट्रेजिनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है एमाइलेज। तो आप आंसर क्या कर सकते हैं, अगर आपको जो है इंग्लिश में देखना है तो यहाँ पर इंग्लिश में गिवन दैट। ओके, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। आइए जरा आगे ए बी सी डी आपको चूज़ करना है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन बोला गया है सर क्लिनीफैक्टर सिंड्रोम के विषय में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर हमें बताना है कौन सा कथन सही हो जाएगा। किसके लिए, क्लिनीफैक्टर के लिए। छोटा कर देता हूँ, ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इस विकार का निर्माण सबसे पहले लैंडॉन डाउन ने किया था। नहीं सर, ये तो नहीं किया था। एक व्यक्ति में साधारणतया नर परिवर्धन होता है जबकि मादा परिवर्धन भी युक्त होता है। सही है सर ये तो। प्रभावित व्यक्ति छोटे आकार का होता है। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। शारीरिक, साइकोमोटर और मानसिक विकास रुक जाता है। ये भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति बंद होते हैं। बिल्कुल ए और बी और ई आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और जैसे ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछा जा रहा है। आइए सर, आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। सूची दे रखा है और सूची सेकंड दे रखा है। अब यहाँ पर मिलान करते हैं सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का। थोड़ा छोटा कर देते ताकि ऑप्शन भी दिख पाए आप लोगों को। एक तरफ दिया है ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेविड, फास्फोरिलेशन, ट्राइकाबैक्सिक अम्ल चक्र। तो चलिए एक ही बात करूँगा। ये होगा आपका ऑक्सीडेविड का होगा, ये होगा आपका पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज। ग्लाइकोलाइसिस जो होगा EMP परिपथ। उसके बाद जो है बचा ऑक्सीडेटिव, ये लगा देते हैं हम लोग सी के साथ का सी और डी का लगा देते हैं हम लोग सिट्रिस सिंथेट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अब आप जैसे जैसे मैं चीज़ें आपको करवाते जा रहा हूँ, आपको अपना लेवल समझ में आ रहा है, आप अपना जो लेवल चेक कर सकते हैं, आप में इम्प्रूवमेंट महसूस होगा आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर हमें रॉन्ग कथन को चूज़ करना है। चलिए पढ़ते हैं, हम लोग पहले कथन को पढ़ते हैं। सुपोषित जलाशय में जलकुंभी की अतिशय वृद्धि से जलाशय में परितंत्र गति से असंतुलन पैदा होता है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, गलत नहीं है। औद्योगिक अवशिष्ट जल में कुछ विषैले पदार्थों के बढ़ने से उत्तरोत्तर पोषी स्तर पर जीवों में बढ़ोतरी होती है। ये भी सही बोल रहा है। वाहित मल से प्रदूषित जलाशय में जैविक पदार्थों का अपघटन करने वाले सूक्ष्म जीव अत्यधिक ऑक्सीजन लेते हैं जिससे जलीय जीव की मृत्यु हो जाती है। ये भी तो सही है सर। तो बचा हमारा एक ही ऑप्शन और यही हमारा कौन सा होगा साथियों, रॉन्ग होगा। कितने साथी जो है डी के साथ जाना चाह रहे हैं और यही रॉन्ग है, बिल्कुल सही है। काफ़ी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। यहाँ पर देखिएगा बहुत शानदार सा क्वेश्चन है और यहीं पर भी हमें आंसर बताना पड़ेगा। ओके, छोटा कर देता हूँ ताकि सब कुछ नज़र आए। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर छोटा बड़ा करेंगे। M फेज, G2 फेज शांत अवस्था और G1 फेज। अब यहाँ पर हमें सही जोड़ी का मिलान करना है। चलिए बोथ लैंग्वेजेस में चीज़ें आप देख सकते हैं। क्या आप लोग जो है आंसर कर सकते हैं? हम लोग जो है आंसर आपको बताते हैं क्या आंसर हो सकता है। बात करेंगे साथियों M फेज की। M फेज होगा आपका सम विभाजन, फर्स्ट का जाएगा D के साथ। G2 फेज जो होगा वो होगा साथियों प्रोटीन का संश्लेषण होगा, शांत अवस्था। ठीक है, साइलेंट जो है स्टेज की अगर बात करते हैं
तो सेकेंड थर्ड का होगा सेकेंड अक्रिय अवस्था। बचा है आपका जीवन फेस, तो ये बचा है आपका सी वाला समसूत्री कोशिका विभाजन और डीएनए प्रतिकृतियन के आरंभ होने के बीच का अंतराल। ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी साथी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 करने वाले हैं और बहुत बढ़िया साथियों। चलिए स्टेटमेंट आपको नज़र आ रहा है, बड़ा कर देता हूँ मैं आप लोगों को। देखिए स्टेटमेंट सुनिएगा क्या क्या दिया हुआ। एक पुष्प के रूपांतरित तने के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें प्ररोह मेरिस्टेमेट का परिवर्तन पुष्पीय मेरिस्टेमेट में होता है। प्ररोह के जो इसका कारण दिया है कि प्ररोह के पर्व संघनित होकर उत्तरोत्तर पर्वों पर पत्तियों के बजाय विभिन्न पुष्पीय उपांग उत्पन्न होते हैं। आपको आंसर करके बताना है। तो मैं बता दूं ए व आर दोनों सही है, क्योंकि जो है आंसर तो सी हो जाएगा ना, तो दोनों सही है और जो है ए आर की व्याख्या भी कर रहा है। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। दैट्स इट। आगे बढ़े, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, फिर से आपको सूची का मिलान करना है। ससंजन, असंजन, पृष्ठ तनाव और बिंदु स्त्राव। सेकंड तरफ दे रखा है द्रव अवस्था में अपक्षेकृत अधिक आकर्षण, जल अणुओं के बीच परस्पर आकर्षण, द्रव अवस्था में जल की हानि, ध्रुवीय सतहों की ओर आकर्षण। आंसर कर सकते हैं क्या? क्या आंसर होगा बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में आपसे भर भर के पूछा जा रहा है। ससंजन जो है उसका होगा आपका जल अणुओं के बीच में परस्पर। उसके बाद जो है आसंजन होगा ध्रुवीय सतहों की ओर आकर्षण। बचा क्या आपका पृष्ठीय तनाव, तो सेकेंड, फिर उसके बाद फोर्थ सी में नज़र आ रहा है। उसके बाद बचा आपका पृष्ठ तनाव, द्रव अवस्था में आपका अपेक्षीकृत अधिक आकर्षण, बिंदु जो होगा आपका द्रव अवस्था में जल की हानि। सी के साथ हम जाएंगे जो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। मज़ा आ रहा है बताइए साथियों। देखिए पढ़िए कथन। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट। गासे के स्पर्धी अपवर्जन नियम के अनुसार एक ही स्रोत के लिए स्पर्धा करने वाले दो जो है निकटस्थ संबंधी जातियाँ अंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती है और स्पर्धी रूप से घटिया जाति अंततः विलुप्त हो जाती है। सेकेंड दे रखा है कि साधारणतया शाकाहारियों के बजाय मांसाहारी स्पर्धा द्वारा अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव होता है। कैसा और क्या आंसर लगाएंगे बताइए जरा। तो सभी जो है साथी नीट 2025 एग्ज़ाम देने वाले फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। ओके, ऑप्शन नंबर जो है आपका एक करेक्ट आंसर है। राइबोसोम में कितने भिन्न भिन्न प्रोटीन होते हैं? कोई साथी बताएगा? 40, 20, 80, 60, तो 80 आपका सही आंसर निकल के आएगा। राइबोसोम में कितने भिन्न भिन्न प्रोटीन होते? तो 80 भिन्न भिन्न प्रोटीन होते हैं और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए बेहतर क्वेश्चन नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक एक रोग के प्रारंभिक उपचार के लिए प्रारंभिक निदान में उपयोगी नहीं है बोला गया है? इससे तो आप क्वेश्चन जब भी पढ़े आप लोग नहीं वाला ऑप्शन जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR तकनीक सही है सर ये। एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषण आपांग ये भी सही है। पुनर्योज DNA प्रौद्योगिकी ये भी सही है। तो भाई सीरम यो मूत्र विश्लेषण गलत है और यही हमसे पूछा गया था। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। बोला गया है कि शुक्रवाहक शुक्राशय से एक ही वाहिनी प्राप्त करता है और मूत्र मार्ग में स्खलनी वाहिनी के रूप में खुलता है। सर्विकल्स की गुहा को सर्विकल्स नॉल कहते हैं जो योनि के साथ जनन नॉल बनाती है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा हम सही करेंगे। ए फर्स्ट सही है, सेकंड सही है या दोनों सही है? कौन सा सही है? दोनों गलत है बताइए मुझे। साथियों नोट करना, पहला और दूसरा बोथ स्टेटमेंट इज़ अ राइट। क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है सर। आगे आते हैं फर्स्ट सूची सेकंड सूची मिलान करते हैं। टीनिया, पेरिशमिया, पेरीप्लेनेटा और दे रखा आपको फेरिटिमा। वृक्क जो है संकुचनशील रसधानी ज्वाला कोशिकाएं, यूरिकोज ग्रंथि।
आंसर करना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो भाई धुआं धुआं मचाइएगा। चलिए करते हैं आंसर। तीनिया जो होगा ज्वाला कोशिकाएँ होगा। पैरामीशियम की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा संकुचित रसधानी। पेरीप्लेनेटा जो है वो हो जाएगा साथियों आपका यूरिक्रूज। उसके बाद जो है फेरिटिमा हो जाएगा आपका वृक्क। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही आंसर होगा। आ रहा है समझ? ऑप्शन नंबर ए आप सभी ने लगाया होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो पाया है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई साहब? चलिए ओके, 4 ऑप्शन दे रखे। ओके, निम्नलिखित में से कौन से सामान्य यौन संचारित रोगों का यदि जल्दी पता लग जाए तो उसका ठीक से उपचार हो जाए तो पूर्णतः ठीक हो सकते हैं? यकृत शोथ बी, HIV संक्रमण, जननिक परिस्पर और सुजाक। क्या है ऑप्शन बताइए? तो हम बताते हैं इसका राइट आंसर हो भाई साहब सुजाक। क्या होगा? सुजाक। अगर आप लोग आंसर चूज़ करते हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीचे 2 कथन दे रखा है, आपको आंसर बताना है कौन सा सही है। लिंग निर्धारण के लिए उल्बवेधन जनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम की एक युक्ति है। उल्बवेधन पर प्रतिबंध बढ़ते हुए मादा भ्रूण हत्या के मामले को रोक सकता है। अब आपको जो है चूज़ करना है कि हम किस आंसर के साथ आगे बढ़े। तो साथियों ध्यान रखना, यहाँ पर ए तो सही है पर आर जो है गलत है। आ रहा है समझ? ए तो सही होगा सर और आर है गलत, और बिल्कुल हम सही आंसर पिक कर पा रहे हैं। 2 स्टेटमेंट दे रखा है और दोनों में कौन सा सही है कौन सा गलत है ये हमें बताना है। पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक में धनात्मक आवेशित DNA कुछ ऋणात्मक आवेशित प्रोटीन के साथ बंधकर एक क्षेत्र जिसे केंद्राभ कहते हैं में रहता है। यूकैरियोटो में ऋणात्मक अवशोषित DNA धनात्मक अवशोषित हिस्टोन अष्टक के चारों ओर लिपटकर न्यूक्लियोसोम बनता है। अब आप जो है आंसर करिएगा कि क्या आंसर हो पाएगा। ए सही है, बी सही है। ओके, ए असत्य है, बी सत्य है। ध्यान रखना, ए जो है असत्य है, बी जो है सत्य है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा कि यूकैरियोट में ऋणात्मक आवेशित DNA धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक के चारों ओर लिपटकर न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए ज़रा आगे फिर से एक कथन जो है एक सही जोड़ वाला क्वेश्चन पूछा गया है, पढ़ते हैं क्या है। एक तरफ दिया है हीरोइन, मेरीजुआना, कोकीन और मॉर्फिन। अब ये मादक पदार्थ दे रखा है, इन्हें मिलाना है। हेरोइन जो है शरीर के प्रक्रियाओं को धीमा कर देता है, ये ठीक है। मेरीजुआना जो होगा साथियों वो हृदय वाहिनी तंत्र को प्रभावित करता है। हम लोग कोकीन का सेवन करते हैं तो कोकीन क्या करता है? डोपामिन के परिवहन को बाधा पहुंचाता है। और मॉर्फिन क्या करता है? दर्द को निवारण। ओके, तो ध्यान रखना साथियों, ये मादक पदार्थ है, इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना है, कदापि नहीं करना है। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। सी के साथ हम जाना चाहेंगे। आइए जरा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है कि कोर कपूटी के अंतरोपण के लिए गर्भाशय अंतः स्तर आवश्यक है। निषेचन की अनुपस्थिति में पीतक पिंड का ह्रास होता है जिसके कारण अंतः स्तर का विखंडन हो जाता है। क्या हो सकता है? सभी साथी बताइएगा। ए सही है, बी सही है, दोनों सही है। तो ध्यान रखना यहाँ पर ए और आर दोनों सही है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो ए और आर दोनों सही है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। डी के साथ हम जाएंगे। आप सभी लोग डी लगाते हैं तो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करूंगा कि अनुकूली विकिरण दिखने वाले ऑस्ट्रिया शिशुधानी के सही समूह सेट का चयन करिएगा। मोल, उड़न, गिलहरी, तस्मानिया टाइगर कैट, लोमर, चींटीखोर भेड़िया, तस्मानिया भेड़िया, बोबकेट शिशुधानी मोल, नम्बेट और धब्बेदार कसक उड़न फेजलाई। बताइए क्या हो सकता है? तो हम लगाते हैं डी और ये हमारा सही आंसर है। साथियों सेशन को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा।
निम्नलिखित में से सही को चूज करना है। जल में काफ़ी मात्रा में पोषकों का होना शैवाल प्रस्फुटन को रोकता है। शैवाल प्रस्फुटन मछलियों को मारने से रोकता है। घरेलू वाहित मल एवं झिल्ली में वाहित मल से सुपोषण बढ़ जाता है। जैव आवर्धन का स्पर्धन क्रमिक पोषण स्तर पर जो है आविसात की जो है सांद्रता में वृद्धि का होना है। तो बताइए जरा कि हम किस आंसर के साथ जाएंगे। तो सही कथन हमसे बोला गया है तो हम जाएंगे डी के साथ और यही बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या सभी साथी डी लगाए हैं? डी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आपको कौन सा सही है बताना है। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतःझिल्ली का तंत्र का भाग नहीं माना जाता है, किसे नहीं माना जाता है? आपको दिया है जो है सूत्र कणिका अंतर्द्रव्य। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समाधान स्टडी। आप सभी के लिए फिर से एक बार शानदार सी नीट स्पेशल क्लास हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए साथियों, आइए हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपको रेगुलरली क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको बेहतर कंटेंट दे रहे हैं। इस बार नीट का सपना पूरा होगा अगर आप समाधान स्टडी के साथ जुड़े हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं आज का पहला क्वेश्चन। बोथ लैंग्वेजेस में आपको चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। कोशिश करिए कि बेहतर से हो पाए। निम्नलिखित में से अंतःझिल्लिका तंत्र का भाग नहीं है। क्या बोला है हमसे? नहीं है पूछा गया है। तो कौन कौन से नहीं है हम लोग इसे छाटेंगे। पहला तो जो होगा सूत्रकणिका नहीं है। उसके बाद जो है अंतःप्रद्रव्य जालिका है सर। क्लोरोप्लास्ट नहीं है। गाल्जी सम्मिश्रण है। जो है परोक्सीसोम बिल्कुल नहीं है। तो आप सभी लोग जो है डी आंसर कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या बोला गया। सिंपल सा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। सभी साथी सेशन को शेयर करते चलिएगा, मज़ा आ रहा होगा। तो निम्नलिखित में से क्लोनिंग संवाहक नहीं है। क्या पूछा गया है? नहीं है पूछा गया है। तो करते हैं हम लोग आंसर, क्या हो सकता है। तो जो प्रोब है ना वो नहीं है, बाकी सारे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसमें से भी ए और बी जो है हमें चूज़ करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर जो है हमें सही आंसर करेंगे कि क्या आंसर हो जाएगा। बोला है कि निम्नलिखित मादा जनन चक्र के विषय में कौन सा कथन सही है। क्या बोला है कि कौन सा कथन सही है। पहला, गैर प्राइमेट स्तनधारी मादाओं में जनन के दौरान चक्रीय परिवर्तनों में स्ट्रम्स चक्र कहते हैं। प्रथम ऋतुस्राव चक्र यौनारंभ पर शुरू होता है जिसे रजोनी वृत्ति कहते हैं। ऋतुस्राव की अनुपस्थिति संघभरता की जो है सूचक है। चक्रीय ऋतुस्राव रजो दर्शन को रजोवृत्ति तक होता है। अब आपको यहाँ पर बताना है, थोड़ा छोटा कर देते हैं कि कौन सा कथन यहाँ पर सही है। मैं आपको बताते चलता हूँ कौन कौन सा यहाँ पर सही कथन होने वाला है। पहला जो होगा साथियों सही कथन है, गैर प्राइमेट स्तनधारी मादाओं में जनन के दौरान चक्रीय परिवर्तनों में स्ट्रस चक्र होता है, सही है। ऋतुस्राव की अनुपरिस्थिति संघभरता की सूचक है, ये भी सही है। और बचा है चक्रीय ऋतुस्राव रजो दर्शन से रजोनी वृत्ति तक होती है। बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी और डेफिनेटली आप सभी लोग सही बना पाएंगे। आपको फिर से एक शानदार क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें बोला गया है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। पी तरंग, क्यू आर एस तरंग, टी तरंग। सेकंड दे रखा है आपका प्रकुंचन का आरंभ, नीलियों का अध्रुवण, आलिंदों का ध्रुवण, नीलियों का विध्रुवण। अब आपको जो है आंसर बताना है कि क्या आंसर हो सकता है। चलिए सही जोड़ी का मिलान करेंगे। पी तरंग जो होगा आलिंदों का विध्रुवण, क्यू तरंग जो होगा 64 ओके 3, क्यू तरंग जो होगा प्रकुंचन का आरंभ, सी जो है क्यू आर एस सम्मिश्रण जो होगा नीलियों का विध्रुवण। बचा है टी तरंग, ये आपका नीलियों का अध्रुवण। सी आंसर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सी आंसर अगर आप लोग लगाते हैं तो बिल्कुल सही आंसर है।
फिर से वही दिया हुआ है, एक तरफ दिया जाति, अन्योन क्रियाएं, अन्योन क्रियाओं के नाम दिया है। अब हम एक एक करके जो है पढ़ते हैं। एक घास के मैदान में चीता और शेर। एक कुकुर एक कौवे के घोंसले में अंडे देता है। माइकोराइजी में कवक योम उच्च पादपों के मूल। एक चरण पशु बगुला योम खेत में चरण पशु। अब यहाँ पर जो है हम आपको आंसर बताते हैं क्या हो सकता है। सभी साथी जो है शेयर करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। सिमिलर, ओके। यहाँ पर फर्स्ट का होगा, फर्स्ट घास के मैदान चीते के शेर जो आपका स्पर्धा है। एक कुकू एक कौवे के घोंसले में अंडे देता है, ब्रूड परजीवी है। माइकोराइजी के कवक योम उत्तक पादपों में मूल सहयोग जो है सहोपकारित होते हैं। और आपका जो बचा डी, तो डी का डी, मतलब आप जो है 1 2 3 4 आंसर कर सकते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि एक प्रोटीन की कल्पना एक रेखा से की गई है। इसका बायां सिरा प्रथम अमीनो अम्ल योम दायां सिरा अंतिम अमीनो अम्ल निरूपित करता है। वयस्क मानव हीमोग्लोबिन में 4 उपखंड होते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको कौन सा सही है यह हमें बताना है। तो ध्यान रखना, पहला वाला तो सर असत्य है और सेकंड वाला सत्य है। मतलब वयस्क मानव हीमोग्लोबिन में 4 उपखंड होते हैं। बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मतलब सेकंड इसका सही है। नीचे जो है कथन दे रखे हैं। आरएनए अपेक्षाकृत तीव्र दर से उत्परिवर्तित होता है। आरएनए जीनोम योम छोटे जीवन काल वाले विषाणु तीव्रता से उत्परिवर्तित योम विकसित होते हैं। अब आपको यहाँ से बताना है कि क्या आंसर हो सकता है। कथन 1 कथन 2 दोनों ही सत्य होंगे। ओके, जैसे कि आरएनए अपेक्षाकृत तीव्र दर से उत्परिवर्तन करता है, ये भी बात सही है और बिल्कुल बोथ इज़ द राइट आंसर। समझ आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है। आगे बढ़कर बात करता हूँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें बोला है कि किस संघ के वयस्कों में अरीय समिति नहीं पाई जाती है। सेलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा, टीनोफोरा, हिमिकाड्रेडा। बताइए सर क्या हो सकता है। तो नहीं बोला गया है, सेलेंट्रेटा होता है, इकाइनोडर्मेटा होता है, टीनोफेरा होता है, कौन सा नहीं होता, हिमोकाड्रेडा नहीं होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर से आपको जो है कथन दे रखा है। देखिए आपको साथियों ध्यान रखना है, जितने भी नीट वाले बच्चे हैं जो 2025 के लिए या फिर आगामी एग्जामों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको 2 तरीके के क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो कथन निष्कर्ष, एक तो सही जोड़ी। ये तो मान लीजिए आपके लिए 101% ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि वृक्काणु उनकी वल्कुट योम मध्यांश में सापेक्ष स्थिति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। वल्कुटीय वृक्काणु योम सान्निध्य माध्य वृक्काणु। सेकेंड दे रखा है आर, सान्निध्य मध्यांश वृक्काणुओं में हेनले पास छोटा होता है, जबकि वल्कुटीय वृक्काणु में अपेक्षाकृत बड़ा हेनले पास होता है। जरा बताओ मुझे क्या हो सकता है। सभी साथी बताइए क्या हो सकता है। तो ध्यान रखना कि सर पहला ऑप्शन सही है, मतलब पहला जो कथन दे रखा है सही है, कारण इसका सही नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि जब अपचित योम अनावशोषित पदार्थ सीकम में प्रवेश करते हैं तब उनका प्रतिवाह खालिस्तान द्वारा रोका जाता है। जठर, ग्रसिका अवरोधनी। सेकंड पाइलोरिक अवरोधनी, ओडी अवरोधनी, इलियोसिलिकस वॉल। बोलिए क्या आंसर लगाए। तो हम लगाते हैं ऑप्शन नंबर डी, इलियोसिलिकस वॉल। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। फिर से एक बेहतर क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन जिसकी हम सही जोड़ी सही मिलान करते हैं। पहला सीसी के GIEP ANF ADH वृक, हृदय, जठरग्रंथि, अग्नाशय। मिलान करें। CCK जो होगा ये है साथियों अग्नाशय।
GIP जो होगा ये होगा साथियों जठर ग्रंथि। ANFC जो होगा ये होगा साथियों हार्ट, और बचा भाई वृक्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग सी करने वाले हैं। क्या आंसर है? इस क्वेश्चन का आंसर सी करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, किसे पीड़ित व्यक्ति में एक पल्म क्रीज के साथ चौड़ी हथेली देखी जाती है? पहला क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम, थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। इसका क्या आंसर निकल के आएगा? सर इसका राइट आंसर होगा सी, डाउन सिंड्रोम इज़ द राइट आंसर। आप सभी का आंसर आ रहा होगा कि सर डाउन सिंड्रोम के साथ हम भी जाएंगे तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है फिर से सही जोड़ी, रिंगवॉर्म, फाइलेरिएसिस, मलेरिया और निमोनिया। अब हम लोग मिलाते हैं। रिंगवॉर्म होगा आपका ट्राइकोफाइटाइन, पहले का होगा सी। फाइलेरिएसिस जो होगा ये होगा सी। वर्चुएरा ब्रैंकोफाइट। मलेरिया जो होगा ये हो जाएगा डी। फ्लेज्मोडियम और बचा है निमोनिया, ये होगा आपका हीमोफिलस। तो इसका भी आंसर हम सी के साथ जाएंगे। साथियों आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कथन दे रखे, दो स्टेटमेंट दे रखा है। स्नायु सघन अनियमित ऊतक है, और उसके बाद दे रखा है उपास्थि सघन अनियमित ऊतक है। अब आपको यहाँ पर चूज करना है कि दोनों कथन सही है क्या। स्नायु संघन अनुपस्थित ऊतक है क्या? बिल्कुल, अनु जो है अनियमित ऊतक है, अनुपस्थित नहीं अनियमित है। और ये नियमित है क्या? नहीं, मतलब ए ही सही है, बाकी सेकंड वाला रॉन्ग है। सूची दे रखा है, फिर से हमें सूची का मिलान करते हुए आगे बढ़ना है। क्या क्या दे रखा है देख, जिन ए दिया है, जिन आई, जिन वाई, जिन आई, जिन जेड। क्या है बताइए? पहला ध्यान से सुना, जिन ए होगा आपका ट्रांस एसिटाइलेज। बचा है आपका जिन वाई, तो वो जिन वाई लगा देते हम लोग, परमीएज। बचा है आपका जिन आई, ये हो जाएगा आपका दमनकारी प्रोटीन। उसके बाद जिन जेड जो होगा आपका बीटा गैलेक्टोसाइटेज। आपका राइट आंसर है डी, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए जो है कथन को पढ़ना है और आंसर हमें करना है। विद्युत अवक्षेपित ताप विद्युत संयंत्र में व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है। ताप विद्युत संयंत्र में विद्युत अवक्षेपत्र आयनीकारक विकिरण को घटाता है। अब आप जो है आंसर बताइए क्या हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर है सर यहाँ पर ए वाला तो सही है, बी वाला गलत है। विद्युत अवक्षेपित ताप विद्युत संयंत्र में व्यापक रूप से उपयोग में लाया जाता है। आपका राइट आंसर ए है, बिल्कुल ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आपको सही जोड़ी ही मिलान करना है, बिल्कुल डेफिनेटली। ऑप्शंस ए बी सी डी बहुत शानदार तरीके से दे रखा है। चलिए देखिए, पहले ध्यान दीजिएगा। पहला दिया है फोबिया, तो फोबिया जो होता है वह होता है साथियों अधिकतम दृश्य क्षीणता या विभेदन का बिंदु। ओके, आइरिस की बात करते हैं। आइरिस तो आंखों से संबंधित होता है, तो देखिए क्या है कि नेत्र का देखने योग्य रंगीन भाग जो कि प्यूपिल के व्यास को नियंत्रित करता है। बचा क्या है भाई साहब आपके पास जो है अंधी बिंदु, तो ये हो जाएगा, इसका मैं डी लगा दूंगा। क्या है भाई कि बिंदु जहाँ से दृश्य तंत्रिका नेत्र गोलक को छेड़ती है। और बचा है भाई फिर आपका बी वाला, तो बी वाला हम लोग स्क्लेरा नेत्र की बाहरी परत जो संघनन संयोजी ऊतक की बनी होती है। ओके, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रक्त कणिकाओं में HIV प्रतिकृति करता है और संतति विषाणु पैदा करता है? बेसोफिल्स में, इओसिनोफिल्स में, TH कोशिकाओं में, बी लसिकाणुओं में। क्या है आंसर? तो सर हम जाएंगे सी के साथ, टी जो है कोशिकाओं में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कोशिकाओं में
साइटोपंजर द्वारा किया जाता है? गति, परिवहन, केंद्रकीय विभाजन, प्रोटीन संश्लेषण। बताइए क्या है आपका सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा कि कोशिका में साइटोपंजर द्वारा किया जाता है। तो साइटोपंजर द्वारा क्या किया जाएगा? गति, स्पीड। ओके, गति की जाएगी, स्पीड की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न तापक्रम एंजाइम को अस्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था में सुरक्षित रखता है, जबकि उच्च तापक्रम एंजाइम की क्रियाशीलता को नष्ट कर देता है, क्योंकि ऊष्मा से प्रोटीन विकृत हो जाता है। अब यहाँ पर हमें ध्यान यह देना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो पढ़ लिया, सेकेंड भी पढ़ लेते हैं कि जब संदमक अपनी आणविक संरचना में क्रियाधार से काफ़ी समानता रखता है और एंजाइम की क्रियाशीलता को संदमित करता है, तो इसे प्रतिस्थात्मक संदमक कहते हैं। पहला सही है, दूसरा सही है या दोनों सही है? तो ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर दोनों ही आपके स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जा रहा है, आपको बताना है सही जोड़ी का मिलान करके। एक क्वेश्चन है साथियों, आपके लिए होमवर्क है। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। एक आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, और चीज़ें अगर सेशन आपको पसंद आए लाइक करिएगा। और हम रेगुलरली आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी दिन हम छुट्टी बिल्कुल नहीं रख रहे हैं। एग्ज़ाम आ चुकी है, नीट 2025 हम लोग इस बार आपको क्रैक करवाएंगे। ओके, जय हिंद, थैंक यू।